हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैन धर्म। साथ ही साथ जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनको हम देखने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो हम आपको बता दें कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें जो हैं वो महावीर स्वामी हैं। कौन हैं? महावीर स्वामी हैं। और प्रथम जो हैं वो ऋषभदेव हैं। यही जो है ऋषभदेव महोदय जो हैं ये जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर भी हैं और ये संस्थापक भी हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव, वही जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। चलिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित हैं? स्थान आपका दिया हुआ है वाराणसी, कौशांबी, गिरिब्रज, चंपा। वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, इसलिए वाराणसी स्थान जो है पार्श्वनाथ से संबंधित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहां पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहां पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? लगभग 599 ईसा पूर्व में। कब? 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। क्या? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी इनकी माता, जिनका नाम त्रिशला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर है? इनको मोक्ष, इनको ज्ञान कहां पे मिला था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मोक्ष की अगर बात करें तो पावापुरी में। कहां पे? पावापुरी में इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आप देखते हैं कि महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहां पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। निर्वाण जो है पावापुरी में प्राप्त हुआ था, मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पावापुरी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था आपको कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम ऋषभदेव और 23वें जो है पार्श्वनाथ और 24वें जो हैं आपके महावीर स्वामी हैं। तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी जो हैं। महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें हैं और जो पार्श्वनाथ हैं ये आपके 33वें हैं, 23वें हैं और ऋषभदेव जो हैं ये आपके प्रथम हैं और यही आपके फाउंडर माने जाते हैं। किसके? जैन धर्म के। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं वही यहां पे आपको मिलेंगे। ये वीडियो किसी भी परीक्षा के लिए, खासकर आरओ जो परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली है उसके लिए तो बहुत ही रामबाण है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? वाह, बहुत ही जबरदस्त। 24 तीर्थंकरों में से मान लीजिए 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से एक तीर्थंकर नहीं था। और वो कौन है? वो नाथ मुनि है। नाथ मुनि जो है ये इसमें जैन तीर्थंकर नहीं है। चंद्र प्रभु जो है ये जैन तीर्थंकर हैं। नेमी जो है संभव है, संभव कुमार, लेकिन नाथ मुनि नहीं है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथ मुनि जो है जैन तीर्थंकर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है बौद्ध है, जैन है, शैव है या वैष्णव है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है। तो कौन है? वो जैन है। क्या है? जैन है, जैनिज्म है। तो प्रभास गिरी जो है तीर्थ स्थल वो जैनियों से संबंधित है। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा?
जैन। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसे जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन। और जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। जिसने जो है ज्ञान पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे जिन कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन। और ये उपाधि जो है महावीर स्वामी को दिया गया था। किसको? महावीर स्वामी को दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यूपीपीसीएस या आरओ या बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है किसी भी स्टेट लेवल का पेपर उठा के देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको जो है किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे, सम्यक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा करता है वह कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है? बिल्कुल नहीं है। ईसाई धर्म है? नहीं। जैन धर्म है। जैन धर्म जो है ये त्रिरत्न की बात करता है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात करता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? जैन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा दर्शन तीर्थ को मानता है? कौन सा दर्शन तीर्थ को मानता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा दर्शन तीर्थ को मानता है? दोस्तों यहां पर तीर्थ नहीं, यहां पे तीरत्न होना चाहिए। यहां पे गलत टाइप हो गया है, तीरत्न। यहां पे कौन सा दर्शन जो है तीरत्न पर विश्वास करता है या तीरत्न को मानता है, ये क्वेश्चन है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक जो है धारण, यही जो मानता है। तो ये कौन मानता है? ये जैनिज्म मानते हैं, जैन धर्म मानता है तीरत्न को। तो यहाँ पे तीरत्न है। कौन सा दर्शन तीरत्न को मानता है? तो जैन धर्म जो है ये तीरत्न को मानता है। ये तीरत्न कौन कौन से हैं? ये सम्यक दृष्टि है, सम्यक धारण है और सम्यक चरित्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाह वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में हमेशा ये छपता है कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने किया था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है जैन से संबंधित चल रही है, तो बौद्धों का बिल्कुल यहाँ पे कोई काम ही नहीं लगेगा। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। अणुव्रत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो जैन धर्म ने किया है। किसने? जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत जो है जैनिज्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद, स्यादवाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यूपीपीसीएस का पिछले ईयर का पेपर आपको उठा कर देख लेंगे प्रीवियस ईयर में, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाएगा। स्यादवाद का सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो स्यादवाद सिद्धांत भी किसका है? जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत, अणुव्रत सिद्धांत ये किसका है? अभी आप पिछले जो है क्वेश्चन में पढ़े हैं अणुव्रत सिद्धांत। यहाँ पे क्या है? स्यादवाद सिद्धांत। तो ये किसका सिद्धांत है? ये सब जो है जैन धर्म का है। किसका है? जैन धर्म का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का या वैष्णव मत का? तो ऑप्शन बी जैन मत जो है ये अनेकांतवाद जो है जी क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन मत। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? वाह, देखिए जितने भी जैनिज्म हैं ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे जो जैन धर्म है ये प्रलयकारी अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो जैन धर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन,
कह रहा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या विराग है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा, जो है अहिंसा नहीं, हिंसा नहीं करना चाहिए। समझे बेटा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अहिंसा। गांधी जी जो है सत्य अहिंसा के पुजारी थे। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय जो है किसका एक संप्रदाय था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक संप्रदाय था। क्या था? संप्रदाय था, जिसकी उत्पत्ति जो है दिगंबर संप्रदाय से हुई है। दिगंबर शाखा, इसमें दो शाखाएं बट गई थी महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद, श्वेतंबर और दिगंबर। तो यहाँ पे दिगंबर शाखा से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? जो है यापनीय संप्रदाय की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? वह अगर यहाँ पे बात किया जाए स्थानकवासी सी, तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। किससे है? जैन मत से है। स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है दोस्तों वो जैन संप्रदाय, जैन मत से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन मत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो अगर हम बात करें कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है। कौन सा दोस्तों? 14 पूर्व कहलाता है। ये जो है जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है, जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। और किसके समय में जो है ये था? ये जो है ये अंतिम नंद राजा जो है, नंद राजा एक शासक था, अंतिम नंद राजा, और जिसके समय में भद्रबाहु जैन धर्म के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। भद्रबाहु जो है जैन धर्म के अध्यक्ष हुआ करते थे। शासक कौन था? नंदराज था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, करा प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखे गए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे भाषा पूछ रहा है, अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या ए। तो अगर बात करें दोस्तों कि प्रारंभ में जितने भी जैन साहित्य लिखे गए हैं उसमें आपको ये वाली भाषा अर्धमागधी भाषा मिल सकती है और मिलती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धमागधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए अभी हमने बताया है कि महावीर स्वामी के बाद जो है जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था। एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर दो शाखा थे, जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखा थे, दोनों के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्थूलभद्र, भद्रबाहु या कालिकाचार्य या जो है आपका देवाद श्रमण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें श्वेतांबर शाखा के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थूलभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जमाल, येसुद, विपिन या प्रभास। तो अगर बात करें दोस्तों भगवान महावीर का जो है प्रथम शिष्य जो है जमाली था। और जमाली जानते हैं कौन थे? इनका दामाद था। कौन था? इनका दामाद था। इनका दामाद ही इनका प्रथम शिष्य था। दोस्तों इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शी। जो है महावीर स्वामी की जो पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी की शादी जो होती है वो जामाली के साथ होती है और बाद में जामाली ही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बनता है। प्रथम इनका शिष्य था जामाली। चलिए अगला क्वेश्चन,
कह रहा है समाधि मरण की दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण जो है किस दर्शन से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से या लोकायत दर्शन से? समाधि मरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, बौद्ध धर्म, जैन दर्शन। तो अगर हम बात करें समाधि मरण की, तो समाधि मरण जो है वो जैन से संबंधित है। किससे? जैन से संबंधित है। तो जैन दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन। देखिए यहां पे जो है जैन धर्म में जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी इसके अनुयायी हुए हैं, उनको बाद में देखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं कि जैन धर्म का जो है मतानुयायी था। बाद में श्रवण बेलगोला आश्रम जाता है और 1 सप्ताह तक ये भोजन पानी नहीं करता है। बाद में अपने शरीर को वहीं पे त्याग देता है। मतलब बिना अन्न जल ग्रहण किए शरीर को त्याग करना, ये जो है जैन धर्म की परंपरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? आनंद थे, राहुल भद्र थे, मक्खली गोसाल थे या उपाली थे? तो अगर हम बात करें कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो यहां पे मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल जो हैं ये आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक माने जाते हैं। देखिए आजीवक संप्रदाय ऐसा संप्रदाय था जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता है। इसका मानना है किसी का लेना बिल्कुल ना देना, खाओ पियो मस्त रहो। ये जो है ईश्वर भगवान कुछ है नहीं जीवन में, जिसका ले लो दो मत, खाओ पियो चाहे जिसका खा लो। ये कोई उधार कर्जदार ये सब इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मक्खली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए कह रहा बराबर की गुफाओं का जो है प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाएं, जब आपको मौर्य वंश पढ़ाया जाएगा तो आपको बराबर की गुफाएं पढ़ाई जाएंगी। कह रहा बराबर की गुफाएं जो हैं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने किया था। किसने? आजीवकों ने किया था। ये जो बराबर की गुफा जो है आजीवकों को जो है ये अशोक ने दान दे दिया था, दान दे दिया था। तो यहाँ पे बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। सारनाथ? बिल्कुल नहीं। कौशाम्बी जो है ये दोनों की तीर्थस्थली है। कौशाम्बी जो है ये दोनों की तीर्थस्थली है। यहाँ पे जैन और बौद्ध दोनों के मंदिर यहाँ पे मिलेंगे, दोनों के अनुयायी यहाँ पे मिलेंगे। ये दोनों जो है धर्मों का केंद्र था। कौन? कौशाम्बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कह रहा श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है? नहीं, ये अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, बिल्कुल सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, बिल्कुल सही है। तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और जो ये पहला कह रहा है श्रवण बेलगोला स्थित जो है गोमतेश्वर को प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये बिल्कुल गलत है। और श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है दोस्तों। कहाँ पे? कर्नाटका में, जहाँ पे आप अक्सर नाटक करते हैं वहीं पे श्रवण बेलगोला आश्रम है। और जो है यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जाकर श्रवण बेलगोला आश्रम 1 सप्ताह तक अन्न जल त्याग करके अपने शरीर को त्याग देता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है किसने स्थापित करवाई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो 981 ईस्वी में, कब? 981 ईस्वी में किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। किसने? चामुंड राय नामक शासक ने करवाया था। और ये जो है चतुर्थ पंचमल्ल शासक था। कौन? चतुर्थ पंचमल्ल शासक था। ये मल्ल शासक था, मल्ल शासक, मल्ल।
मल्लों का शासन जो है वो कुशीनगर में था, उत्तर प्रदेश में अगर देखें, और जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी मल्लों का शासन काल चल रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाने की बात कर रहा है। किसने बनवाया था? वह 981 ईस्वी में चामुंड राय ने बनवाया था। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके स्टेट लेवल की किसी भी परीक्षा को देख लिया जाए, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और रामबाण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को देखिए और आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।